हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको रुधिर समूह के बारे में, रुधिर वर्ग के बारे में बताने जा रहे हैं और कुछ रुधिर की भी, रक्त की भी बातें कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज हम सबसे पहले बताएंगे कि रुधिर को दो भागों में बांटा गया है। हमारा जो ब्लड है, मानव का जो ब्लड है, ये दो भागों में बांटा गया है, रुधिराणु और प्लाज्मा। रुधिराणु क्या होता है? रुधिराणु का मतलब होता है कि आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीन प्रकार के रुधिराणु होते हैं। और रुधिराणुओं के अलावा रक्त का जो भाग बचता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका ब्लड है और ब्लड में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स निकाल लिया जाए तो जो भाग बचता है रक्त का, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि रुधिर समूह की खोज, रुधिर वर्ग की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। और रुधिर समूह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ए बी, ए बी ओ। यह आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद रुधिर में 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, एक प्रतिविष और एक प्रतिरक्षी। प्रतिविष को एंटीजन, प्रतिरक्षी को एंटीबॉडी कहते हैं। जो एंटीजन होता है ये 2 प्रकार का होता है, इसका नाम ए और बी रखे हैं हम। और एंटीजन कहाँ पाया जाता है? हमारी जो आरबीसी होती है, आरबीसी की मेम्ब्रेन पे पाई जाती है। और इसके बाद एंटीबॉडी भी 2 प्रकार की होती है। ये मैंने थोड़ा इससे डिफरेंट करने के लिए मैंने स्मॉल और कैपिटल यूज किया है। तो ये स्मॉल ए और स्मॉल बी 2 टाइप की एंटीबॉडी पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? रुधिर प्लाज्मा में, रक्त के प्लाज्मा में पाई जाती है। इसके बाद बात आती है रुधिर वर्ग। जो 4 प्रकार के होते हैं उनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं। जो एंटीजन एंटीबॉडी की बात हो रही थी वो यहाँ पे लिखा गया है, एंटीबॉडी यहाँ लिखा गया, एंटीजन यहाँ लिखा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप की जो पहचान होती है ये हमारे एंटीजन के द्वारा होती है, हमारे एंटीजन के द्वारा होती है। और बड़े आसानी से हम लोग पता लगा सकते हैं कि हम किस ब्लड ग्रुप के हैं। तो अभी हम कुछ समय बाद बताएंगे आपको, थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे। एंटीजन के बाद नंबर लगता है एंटीबॉडी का। तो एंटीबॉडी जो होता है हमारे ब्लड में, जैसे ब्लड ग्रुप ए वाला जो पर्सन है उसके ब्लड में ए एंटीजन पाया जाएगा। मतलब एंटीजन के आधार पे ब्लड ग्रुप की बात करते हैं हम। अगर आपको बात करें कि भाई जो ए ब्लड ग्रुप है ये एंटीजन के आधार पे क्यों बात किया गया है, क्योंकि ये इसका कुछ फिगर ही ऐसा होता है जिससे कि आप समझ लेंगे कि मतलब कि कौन से एंटीजन से कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा। मतलब सीधी सी बात करें तो जो एंटीजन है वही ब्लड ग्रुप है, सीधी सी बात। तो जैसे ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन पाया जाता है तो माना ए एंटीजन वाले ब्लड ग्रुप को ए बोलेंगे, बी एंटीजन वाले को बी ब्लड ग्रुप बोलेंगे और ए बी एंटीजन वाले को ए बी ब्लड ग्रुप बोलेंगे। जिसमें होगा ही नहीं कोई एंटीजन उसको हम ब्लड ग्रुप ओ बोलेंगे। रियली में इसका नाम शून्य वर्ग है, जिसे रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह शून्य, शून्य वर्ग का रक्त समूह है। लेकिन इसको ओ से ओ भी बोला जाता है, आप बोल सकते हैं ओ भी। दूसरी बात, जो एंटीबॉडी है हमारे ब्लड में, ध्यान से देखेंगे आप, ब्लड ग्रुप अगर एंटीजन अगर ए है तो एंटीबॉडी आपका बी होना चाहिए, इसको याद रखेंगे। ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन का एंटीजन ए है तो इसका अपोजिट लेटर लेंगे, विपरीत वाला लेटर लेंगे कि जो एंटीजन है उसका अपोजिट, विपरीत वाला एंटीबॉडी बनेगा। तो ए ब्लड ग्रुप ए एंटीजन के साथ बी एंटीबॉडी।
आप चाहें तो इसको कैपिटल से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये है कि इसका अपोजिट होना चाहिए। तो ए एंटीजन के साथ बी एंटीबॉडी रहना चाहिए और बी एंटीजन के साथ ए एंटीबॉडी रहना चाहिए। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप ए बी वाले में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है और ब्लड ग्रुप ओ वाले में ए और बी दोनों एंटीबॉडी मौजूद होती हैं। अब समस्या ये है कि जो एंटीजन है आपका, इसको हम कैसे जानेंगे। अभी अभी मैंने बात किया कि एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप का नाम रखा गया है। इसका जो फिगर है ना, फिगर से हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। हम चाहें तो अपने ब्लड ग्रुप की पहचान कर सकते हैं, हम किस ब्लड ग्रुप के हैं। तो चलिए हम ब्लड ग्रुप की पहचान करते हैं और थोड़ा चित्र के माध्यम से समझेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। एंटीजन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी की मेम्ब्रेन में। अब ब्लड ग्रुप ए वाले का जो व्यक्ति, ब्लड ग्रुप ए वाला जो पर्सन है, उसका अगर ब्लड आप लेंगे, ब्लड का आरबीसी लेंगे, तो उसकी आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, इस झिल्ली के ऊपर ए टाइप का फिगर बना रहेगा, ऐसे कुछ इस टाइप का फिगर बना रहेगा। तो आप पकड़ लेंगे, जैसे ए को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ए को, तो यहाँ आपको ये लगाना है, यहाँ पास में लगा देना है। मतलब इस तरीके से ए टाइप का फिगर अगर मेम्ब्रेन के ऊपर आपको दिख रहा है तो समझ लेना है कि इसके ऊपर कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन। तो और ऐसा व्यक्ति ब्लड ग्रुप ए वाला होगा। अब बी वाले व्यक्ति का, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसको कैसे पहचानेंगे? उसका आरबीसी लेंगे, आरबीसी के ऊपर इस टाइप का फिगर बना रहेगा, ऐसे जगह जगह ये फिगर बना रहेगा। तो आप समझ जाइए कि ये ब्लड ग्रुप बी वाला पर्सन है। अब ये ऐसा क्यों है? देखो बी में क्या होता है, बी का ऐसे लॉब होता है, ऐसे ऐसे दो भाग बने होते हैं। तो एक भाग जो है आपका ऐसा बना हुआ इसकी मेम्ब्रेन पर दिखेगा, तो समझ लीजिए कि वो ब्लड ग्रुप बी वाला पर्सन है। अब इस किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें दोनों एंटीजन पाए जाएंगे, ए और बी एंटीजन पाया जाएगा। तो अब इसमें देखेंगे कि एंटीजन, ये मेम्ब्रेन है आरबीसी की, आरबीसी की मेम्ब्रेन है। अब ये और ये दोनों फिगर बना रहेगा, ये ए और बी दोनों का लगभग चित्र बना रहेगा। तो समझ लीजिए कि उसमें दोनों एंटीजन मौजूद हैं, उपस्थित हैं, और ऐसा व्यक्ति ब्लड ग्रुप ए बी वाला होगा। मतलब अच्छा, इसमें क्या है, इसकी मेम्ब्रेन पर जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर कोई फिगर नहीं बना रहेगा। तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति ब्लड ग्रुप ओ वाला है। एक बार फिर से समझ लीजिए, फिर से आप आरबीसी, अगर कोई व्यक्ति ब्लड ग्रुप ए का है तो सबसे पहले उसका आप लेंगे, ब्लड लेंगे, और ब्लड में से आप आरबीसी निकालेंगे और उसको माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं। आरबीसी की मेम्ब्रेन पर आप स्पेशली चेक करेंगे, आरबीसी की मेम्ब्रेन पर इसका चित्र कैसा है। अगर ए टाइप का बना है इसकी मेम्ब्रेन पे फिगर, तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति ब्लड ग्रुप ए का है और उसके ऊपर ए एंटीजन मौजूद है। इसके ऊपर बी का जो लॉब होता है, खंड होता है बी का, वह बना रहेगा। समझ लीजिए वह एंटीजन बी है और ऐसा व्यक्ति बी ब्लड ग्रुप वाला है। अगर दोनों मौजूद हैं एंटीजन ए और बी मेम्ब्रेन पर, तो समझ लीजिए वह व्यक्ति ब्लड ग्रुप ए बी वाला है। अगर आरबीसी की मेम्ब्रेन पर कुछ भी फिगर नहीं बना है तो वह व्यक्ति ब्लड ग्रुप ओ का है और कोई एंटीजन नहीं है। अब एंटीबॉडी को आप देख लीजिए, एंटीबॉडी को भी आप पहचान लेंगे। एंटीबॉडी का जो शेप होता है वाई के आकार का होता है, वाई शेप्ड होता है।
थोड़ा सा हम इसके फिगर को जान लें, तब इसके बाद हम थोड़ा सा बताएंगे आपको कि कैसे रक्त का थक्का जमता है और कैसे नहीं जमता है, ये सीखना है हमको। तो थोड़ा सा ये फिगर हम लोग बना लें, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। ऐसे जब किसी व्यक्ति को ब्लड डोनेट किया जाता है तो उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति को ही देख के किया जाता है। अगर आप ये नहीं देखेंगे कि जो एंटीजन का फिगर है और एंटीबॉडी का फिगर है, अगर नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी और बाद में जो है ब्लड का थक्का जम जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा कैसे ब्लड का रक्त का थक्का जमता है और कैसे नहीं जमता है। सबसे पहले बताएं हम कि जैसे किसी व्यक्ति को ब्लड चढ़ाया जा रहा है तो उसको उसके ब्लड ग्रुप में इन दोनों की पहचान की जाती है। जिस व्यक्ति को चढ़ाया जा रहा है उसका ब्लड, उसके ब्लड में ब्लड के एंटीजन चेक किए जाते हैं और एंटीबॉडी चेक किए जाते हैं। अगर ये नॉर्मल चीज है कि ए एंटीजन के साथ बी एंटीबॉडी होगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, इसके साथ ये होगा ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, इसके साथ कोई एंटीबॉडी नहीं होगी ब्लड कोई क्लॉट नहीं करेगा, और इसके साथ जो है इसके इसमें तो कोई एंटीजन नहीं है, इसके साथ एंटीबॉडी अगर लग भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। असल में हमारे खून में, हमारे रक्त में कैसे ब्लड जमता है, कैसे रक्त थक्का बनाता है, तो ये डिसाइड करता है। ये दोनों फिगर देख लीजिए, आप समझ में आ जाएगा आपको। जैसे ये मैंने इस ए एंटीबॉडी का फिगर बनाया है और ये बी एंटीबॉडी का फिगर है। दोनों फिगर के आधार पर समझेंगे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। एक्चुअली क्या है कि जो ये एंटीजन लगा हुआ है, ये एंटीजन लगे हुए हैं ना, इस एंटीबॉडी में फंस ना पाए। अगर फंस जाएंगे तो ब्लड क्लॉट कर जाएगा और नहीं फंसेगा तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। तो देखना यह है कि किस में फंसेगा। अब जैसे हमारे खून में आरबीसी, हमारे खून में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह तीनों टाइप के ब्लड पार्टिकल्स मौजूद हैं और बह रहे हैं। तो आरबीसी की, जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एंटीजन है, ये एंटीजन आरबीसी बहता रहेगा और जो एंटीबॉडी है ये इसमें ब्लड में है, एंटीबॉडी है ब्लड में। तो अब ये फंसेगा कैसे? अगर ये वाला फिगर देख लीजिए, ये फिगर सेम टू सेम, ये फिगर इसकी तरह मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है? मैच कर रहा है। अगर ये इसके साथ लग गया, ये बहते हुए इस एंटीबॉडी, देखो एक्चुअली क्या होता है कि हमारे ब्लड में ये भी है, हमारे ब्लड में एंटीबॉडी भी है और आरबीसी भी बह रहा है, आरबीसी भी बह रहा है। हमारे ब्लड में आरबीसी भी बह रहा है। सपोज दैट ये एंटीबॉडी हो, एंटीजन हो गए और आप थोड़ा सा अब अगर बात करें कि ये हमारा एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है, अब ये दोनों बह रहे हैं, तो देखना यह है कि फंसेगा किस में।
अगर ये वाला इसमें आ गया तो फंस जाएगा, और फंस जाएगा तो बहना बंद कर देगा। और ये वाला जो लोब है एंटीबॉडी एंटीजन वाला, इसमें आ गया तो इसमें फंस जाएगा। कुछ इसका बी के आकार का होता है, इसका जो ऐसे बी बनाते हैं ऐसे लोब, तो यही वाला होना चाहिए इसमें। अगर ये वाला इसमें आ गया तो फंस जाएगा, तो ये इसके साथ न मिल पाए और ये वाला इसके साथ न मिल पाए। अगर मिल जाएगा तो ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी और रक्त का बहना बंद हो जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, व्यक्ति को बचाना है। तो व्यक्ति बचेगा कैसे? अगर ये एंटीजन है, अगर ये एंटीजन है तो ये वाला एंटीबॉडी न हो, ये एंटीजन है तो ये वाला न हो। अब जैसे मान लीजिए ये एंटीजन है, ये वाला एंटीजन है, तो हमें क्या है कि ये वाला रखना पड़ेगा, ये वाला, जिससे कि ये फंसे न। अब इसमें फंस ही नहीं सकता। अब ये वाला इसमें किसी, चाहे जो भी हो जाए, इसमें फंसवा नहीं करेगा। जब फंसेगा नहीं तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी। तो ब्लड की क्लॉटिंग ना हो, इसके लिए हमें एंटीजन एंटीबॉडी को देख करके ब्लड को डोनेट कराना है।